जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। मगर वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और उससे पहले एक और बड़ी बात, और ये हमने कल ही आप लोगों के लिए एक नया मंथली प्लान लेकर आए हैं केएनपी परिवार। यानी कि आपको पता है हमारा ईयरली प्लान है और उसको बहुत सारे ट्रेडर अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम लाए हैं ये मंथली प्लान। इस मंथली प्लान में सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए यानी कि 999 रुपीस की फीस है हर महीने की, जहां पर हम सीखेंगे तीन चीजें। मार्केट में तीन चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी ट्रेडर्स को, और ये आपका एक्सपीरियंस भी आपको बताएगा। पहला, एनालिसिस, कौन सी रणनीति पे काम करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है धैर्य, पेशेंस। अगर पेशेंस बाजार में नहीं है तो अक्सर आप ट्रेडर्स के साथ क्या होता है आपको पता ही है, सुबह प्रॉफिट शाम तक लॉस, सुबह लॉस और शाम तक और बड़ा लॉस। और तीसरा है डिसिप्लिन। ये जो ओवर ट्रेडिंग बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, दिन भर फोन को हाथ में लेके हर वक्त चाय पीते हुए, बात करते हुए, इवन कई ट्रेडर्स तो हमने सुना है और हमें बताते भी हैं, इवन बाथरूम में भी वो ट्रेड करने लग जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करें, इसे कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर। और इसीलिए डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। पूरे महीने केवल 15 ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर किए जाएंगे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ताकि आप जो पूरे महीने और पूरे दिन 15-15, 20-20 और 100-100 ट्रेड करते हैं कई ट्रेडर, उससे छुटकारा पाए, डिसिप्लिन और पेशेंस पे कंट्रोल करें और बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस बनाने की कोशिश करें। तो यहां पर लिमिटेड सीट है, कल भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल ना करें, मैसेज करें। अगर आप इस प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट है 999 यानी कि 999 रुपए केवल पूरे महीने के लिए 15 ट्रेड सेटअप के साथ। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं खबर के ऊपर। खबर आपको पता ही है, कल यानी कि शनिवार को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही में ईरान के भी दो टॉप लीडर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तान करवा रहा है मीडिएटर का काम। क्या पाकिस्तान वाकई में सफल हो पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। सवाल तो ये भी है कि क्या इंडिया यहां पर फेल हुई है। देखिए, कई लोगों का मिला जुला यहाँ पे अपनी अपनी राय है। कई लोगों का कहना है कि ये जो समझौता अगर हो रहा था, नेगोशिएशन हो रही थी, इस नेगोशिएशन में भारत को आना चाहिए था। आप देख ही रहे बीते करीबन एक साल से
ट्रंप चिल्ला चिल्लाकर हर दुनिया के हर भाषण में कहते हैं कि मैंने आके भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश भारत को बर्बाद कर सकता था बिना किसी विदेशी ताकत के, यानी कि चाइना और अमेरिका की बिना ताकत के? क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकने वाला था? चलिए मान लेते हैं हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान उसके बाद नक्शे में नजर आता? ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने देश के ऊपर सवाल उठाने से पहले इन पड़ोसी मुल्क के जो देश हैं जिनका कोई व्यक्तिगत नहीं है, जो खुद एक टेररिज्म कंट्री है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए हम स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे, मगर ये जानना बहुत जरूरी है, जो देश पूरे दुनिया में मशहूर है, टेररिज्म का एक गढ़ है, आतंकवाद का अड्डा है, उस आतंकवाद और बारूद के ढेर के ऊपर बैठ के क्या नेगोशिएशन जो अमेरिका और ईरान कर रहे हैं वो ठीक है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से यहां पर नेगोशिएशन होती है, मगर एक भूखा नंगा देश सिर्फ अपने चंद फायदों के लिए ये करने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर क्रिएट करवा रहा है अमेरिका ये दिखा के कि भारत पे हमारे को भरोसा नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी देश पाकिस्तान पे है, क्योंकि भारत हाथ में कटोरा लेके नहीं बैठता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा इतिहास है। मगर ऐसा पड़ोसी जो हर वक्त कटोरा लेके अपने जमीर को, अपने देश को और अपने देश के लोगों को बेच देता है, वहां पर ही अमेरिका जाएगा ताकि कोई तो अमेरिका के लिए नोबेल पीस का अवार्ड नॉमिनेट करने के लिए खड़ा हो, और यही कारण है। तो फिलहाल यहां पर आप देखेंगे कि अमेरिका के और ईरान के प्रतिनिधि डिस्कशन कर रहे हैं। कल रात में यानी कि आज काफी देर रात तक यहाँ पे डिस्कशन भी चले, उसके आउटकम्स भी अब आने वाले हैं कि दोनों ने क्या देशों ने कहा, मगर जब तक फाइनल आउटकम नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना थोड़ा सा डिसाइसिव रहेगा। साथ ही में अमेरिका लगातार आप देखेंगे वहां के 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो थे वो चल चुके हैं अरेबियन सी की तरफ, वो एक अलग ही प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ईरान के ऊपर। वहीं पर यूएस के ऑफिशियल्स का कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसके ऊपर उनका धीरे धीरे कंट्रोल करने वाले हैं। तो तमाम अटकलें अभी लगी हुई है। साथ ही में अमेरिका की जो नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में शुरू किया है बड़ा मिशन, कर रहे हैं समुद्री सुरंगों की सफाई जो ईरान ने थी बिछाई। यानी कि आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास में ईरान ने वहां पे माइंस बिछाई थी, समुद्री सुरंगें बनाई थी, ताकि अगर कोई भी बिना इजाजत के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्रॉस करता है ईरान के तो वो ब्लास्ट हो जाए, उनके ऊपर हमला हो जाए। अमेरिकी नौसेना फिलहाल वहां पर एक बड़ा काम कर रही है और उन समुद्री सुरंगों की सफाई कर रही है, यानी कि जो माइंस बिछाई थी जिसे हम कहते हैं सी माइंस, उनको हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका की नौसेना के 2 युद्धपोत इस मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए तैनात किए गए हैं, ताकि जो दुनिया का जो तेल व्यापार है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में तेल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। अब आपको जानते हैं 4 खतरनाक शर्तें क्या रखी गई हैं ईरान ने अमेरिका के सामने। देखिए अमेरिका अपनी पर भी बहुत सारी शर्तें रख रहा है, मगर उधर ईरान भी शर्तें रख रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान डर गया है, रुक गया है, अमेरिका के सामने उसने घुटने टेक दिए, ऐसा कहीं भी नहीं। हालांकि सोशल मीडिया में इस तरह की बातें की जा रही है, मगर ऐसा नहीं। आप देखिए एक देश जो बीते 40 दिनों से लगातार टक्कर ले रहा है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता के दौरान तेहरान ने बेहद सख्त और धमकी भरे अंदाज में अपनी 4 रेड लाइंस पेश कर दी है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अगर उसकी शर्त नहीं मानी गई तो शांति की कोई उम्मीद नहीं रखी जाएगी। अब पहली शर्त क्या है? सबसे पहली है और सबसे बड़ी कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज पर अधिकार है वह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के इस बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। ईरान का कहना है कि इस जलमार्ग का उसका अधिकार माना जाए। सीधे सीधे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर उनकी पकड़ दिखने जैसा है। संदेश साफ है, अगर तेहरान चाहे तो वह वैश्विक बाजारों की सांसें रोक सकता है। तो उनका कहना है स्टेट ऑफ हार्मोज पे हमारा ही अधिकार है और हम इस पे अधिकार रखेंगे। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि यहां से जहाज ना जाए, मगर अब यहां से हम शुल्क लेंगे, यानी कि एक फीस लेंगे, जो कि बहुत सारे आप न्यूज चैनल पे सुन भी रहे। दूसरी शर्त है कि युद्ध में हर्जाने का भुगतान। ईरान ने मांग की है कि उसे संघर्ष में हुए नुकसान की कीमत दी जाए। देखिए युद्ध हुआ है और आपने गूगल में और अभी तक न्यूज में पढ़ा भी होगा कि अमेरिका ने और इजराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर कई हजार मिसाइल और ड्रोन्स का अटैक किया है। कई हजार, छोटे मोटे नहीं कि कोई 100-50 मिसाइल का अटैक हुआ है, कई हजार। उससे क्या हुआ है?
कि जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा तबाही हुई है वहां पर। तो वो कह रहे हैं कि देखिए जो भी हमारे देश में आर्थिक जो स्थिति खराब हुई है वहां पर, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको आप ठीक करेंगे, उसके लिए आप पैसा देंगे। और तेहरान दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उस पर हमला होगा तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर किसी पर भी कोई अमेरिका दबाव करता है, हमला करता है, तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरी मांग है सभी ब्लॉक किए गए ईरानी वित्तीय एसेट्स को तुरंत अनफ्रीज करना, यानी कि विदेशों में फंसे अरबों डॉलर ईरान को वापस मिले। आपको पता है ईरान के ऊपर सेंक्शन है और उस सेंक्शन के चलते जब भी कोई देश के ऊपर सेंक्शन लगता है तो उस देश के जो व्यापार चल रहे होते हैं, पैसा जो होता है वो अलग अलग दुनिया के बैंक अकाउंटों में होता है, और वो बैंक अकाउंटों में अभी भी ईरान के अरबों डॉलर फ्रीज हैं। अब यहाँ पे सोचने की बात है, क्या अमेरिका चाहेगा या वो ताकतवर देश चाहेंगे जिनके अकाउंटों में, जिनके देश के बैंक अकाउंटों में ईरान के जो फ्रीज पैसे हैं, जो एसेट्स हैं, वो उनको वापस कर दिया जाए? तो ये एक बड़ा सवाल है। मगर तेहरान अपने पॉइंट पर है कि मेरे को वो पैसा वापस दिया जाए और साथ में मेरे पे से सैंक्शंस भी हटाए जाए जो कि अमेरिका ने उनके ऊपर बहुत सालों से लगा रखा है। चौथी और सबसे बड़ी मांग है कि पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम, यानी कि युद्ध को रोका जाए। इसका मतलब सिर्फ अमेरिका ईरान नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने की गारंटी। यह मांग दिखाती है कि ईरान खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या अमेरिका वाकई में ऐसा करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आज रात में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बात करी है और इसके ऊपर फाइनल फैसला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये फैसला दोनों देशों के सहमति के साथ एक्सेप्ट किया जाता है तो आपको सोमवार को हरा निशान नहीं, बड़ा हरा निशान देखने को मिलेगा। और अगर यहां पर ये डिस्कशन एक कंटिन्यू रहती है तो बाजार हल्के फुल्के गिरावट के साथ एक रेंज में काम करते हुए देखने को मिलेगा। और तीसरा, अगर यहां पर गलती से अमेरिका मना कर देता है, ट्रंप साहब फिर से कोई गाली गलौच में जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये वार्तालाप जो थी, जो डिस्कशन था, इसको खत्म करते हैं, तो कल यानी कि सोमवार को जब आप बाजार देखेंगे तो लहू लुहान के साथ बाजार फिर से आपको खुलते हुए देखने को मिलेगा और सबसे पहले दिखेगा कच्चे तेल में आग। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। दोबारा से आपको बता देते हैं, आप न्यूज तो पढ़ रहे हैं, डेटा भी पढ़ रहे हैं, मगर साथ में पेशेंस, डिसिप्लिन और एक अच्छी एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो मंथली प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, उसको कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ 999। तो ज्वाइन करें। ये महीने में यानी इस मंथली प्लान में आपके साथ 15 ट्रेड सेटअप शेयर होंगे, कॉल साइड, पुट साइड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मगर उसकी एनालिसिस, वो क्यों आपको खरीदने हैं, क्यों आपको बेचने हैं, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों कॉल पुट तो हम अक्सर भी टेलीग्राम पे पहले भेज देते थे, जो कि अब हमने बिल्कुल बंद कर दी है। बीते कई दिनों से आप देख रहे होंगे कई लोगों की शिकायत भी है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि आप प्लीज टेलीग्राम पे कंटिन्यू रखें। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इतने सालों तक हमने आपके साथ केएनपी परिवार ने एनालिसिस शेयर करी, वो भी बिल्कुल फ्री, मगर अब हमारा मकसद है आपको सिखाना, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना। आपके अंदर वो धैर्य है, वो पेशेंस होना चाहिए कि जब अकाउंट में सुबह एक बार हरे निशान में प्रॉफिट आ गया तो एग्जिट करना, उस हरे से लाल में कन्वर्ट होके शाम तक डिप्रेशन में जाके अपने परिवार, अपने दोस्तों को और अपना खुद का बीपी, अपनी टेंशन, हाइपर एंजाइटी से दूर करना, ये हमारा एक छोटा सा मकसद है। इसीलिए आप तमाम ट्रेडर्स के लिए जो छोटी वैल्यू के साथ काम करते हैं उनके लिए लाए हैं सिर्फ ये प्रोग्राम 999 का। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल न्यूज, डेटा, ट्रेंड के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन करें। और अब आने वाले दिनों में आप इंस्टाग्राम चैनल पे और भी बेहतरीन लर्निंग छोटी छोटी वीडियोस देखेंगे जो कि आपको मदद करेगा आपकी एनालिसिस को और बेहतर करने में। तो इन तीनों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जो लिंक है, कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या है निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब यहां पर निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले जो आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर है। यहां पर हमने कुछ चीजें लगाई हैं। पहले तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है जो कि है 9, 21, 50, 100 डेली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद आप देखेंगे
हमने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था जो कि हम बहुत दिनों से आपको दिखा रहे थे जब से बाजार गिरना शुरू हुआ था। इनफैक्ट मार्च के मिड से हमने पैटर्न बनाया था और आपको बताया था इस पैटर्न में ये जो ब्लू लाइन है दो, इसके ऊपरी स्तर पे बाजार आके रुकने की कोशिश कर रहा है और निचले स्तर पे हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है। मगर बीते दिनों में जब बाजार ने यहां से तेजी दिखानी शुरू करी और अप्रैल के शुरुआती दिन में ही बाजार ने अपना लो बनाया और उसके बाद निफ्टी 22,200 से जो तेजी दिखा रहा है वो शानदार है और अब हम उस ट्रेंड लाइन के काफी ऊपर आ चुके हैं। अब वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर कल वापस से आपको न्यूज मिले कि जो भी डिस्कशन शुरू हो रहा था यूएस और ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, रुक गया है और अब तो भैया आर और पार और युद्ध होके मानेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी आपको एक ही दिन में कम से कम 500-600 पॉइंट की भारी गिरावट दिखाए। मगर न्यूज अगर पॉजिटिव आती है या न्यूट्रल आती है या आता है कि डिस्कशन और नेक्स्ट फेज में शुरू हो रहा है, तो यहां पर अब आपको धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करना है, क्योंकि अब हम वापस से हल्की सी रिकवरी में जाएंगे। और याद रखिएगा, जब भी बाजार बड़ी गिरावट दिखाता है अक्सर उसके बाद, ये ट्रेंड नहीं है, ये बाजार का हिस्ट्री है, तो बाजार जो रिकवरी दिखाता है वो बहुत शार्प रिकवरी दिखाता है, चाहे वो कोविड के टाइम का टाइम हो या ये दुनिया में युद्ध के वक्त का टाइम। तो ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और तभी काम करेंगे। तो फिलहाल हम एक्सपोनेंशियल 9 और 21 डेली टाइम फ्रेम पर दोनों के ऊपर है, मजबूती से उस लेवल को सपोर्ट बना के बैठा है निफ्टी, जो कि है 23,550। ये एक बड़ा लेवल है, क्रिटिकल लेवल है बाजार के सपोर्ट के लिए। इसके नीचे जाता है तो फिर समझ जाइएगा गई भैंस पानी में। ऊपरी स्तर 24,650 नोट कर लीजिएगा। बीते कम से कम हम आपको 10 दिन से बता रहे हैं कि रिकवरी की तेजी जो होगी, शार्प रिकवरी, बड़ी तेजी आपको 24,650 के ऊपर देखने को मिलेगी निफ्टी में। तो निफ्टी के लिए कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए पहला रुकावट का जो पड़ाव है, अगर बाजार में कोई बड़ी उथल पुथल नहीं होती है, न्यूट्रल रहते हैं, तो 24,220 यानी कि बाजार जहां बंद हुआ है 24,050, उसके बाद पहला बड़ा पड़ाव, ध्यान रखिएगा ये बड़ा पड़ाव है, छोटे पड़ाव हो सकता है बाजार 24,110 पर खुले, उसके बाद 24,175 पर बहुत ड्रामा करे और 24,220 तक के लक्ष्य दिखाए। ये भी हो सकता है अगर बाजार में कोई भी न्यूज नहीं आती है, बिल्कुल न्यूट्रल चलता है। अदरवाइज अगर न्यूज पॉजिटिव आती है तो पहला हल्का सा हर्डल 24,220 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 50 के लेवल के पास में। बाजार पार करते ही वहां से और तेजी दिखाने की कोशिश करेगा और निफ्टी 24,335 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी की सोमवार को एक्सपायरी है क्योंकि मंगलवार बाजार बंद है। आखिरी रजिस्ट्रेशन जो है वो है 24,500। बाजार में जिस तरीके की रैली देखने को मिल रही है और बाजार के लिए अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहता है न्यूज को लेके, तो बाजार आने वाले दिन में हमें और आने वाले सप्ताह के अंदर ही 24,500 और 24,720 तक के दर्शन करा सकता है। ध्यान रखेगा। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग, दिन के वक्त नहीं, 24,650 के ऊपर की अगर क्लोजिंग निफ्टी को मिलती है तो यहां से बड़ी रैली आपको फिर से 26,000 तक के दर्शन दिखाने के लिए निफ्टी तैयारी करेगा। ये क्लियर है, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट भी नहीं किया है, कंजूसी कर रहे हैं, लाइक और कमेंट जरूर करें। सपोर्ट में पहला सपोर्ट है 30,920, ये पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। अब अगर कल रात तक भी कोई भी फेर बदल होता है भाषण में, भाई यूएस और ईरान आके कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये हमने पॉइंट्स रखे थे और इसके ऊपर ये फाइनल डिस्कशन हो रहे हैं, ट्रम्प साहब फिर से कुछ बोलते हैं, तो अगर कोई भी बदलाव आएगा तो हमारी कोशिश होगी आज शाम में तकरीबन 5 बजे तक आपके साथ एक और छोटी वीडियो देंगे, उसमें न्यूज, डेटा और फटाफट रजिस्ट्रेशन सपोर्ट में कोई भी बदलाव होंगे मेजर तो शेयर करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन एक, लाइक और कमेंट दिल खोल के करना ताकि टीम को वो डेटा बिल्ड करने में और मदद करने में आप लोगों के लिए थोड़ी हिम्मत मिले। आजकल कमेंट बहुत कम कर रहे हैं आप लोग। पहला सपोर्ट 23,920, इसके नीचे लुढ़कता है तो थोड़ा पैनिक होगा, मजबूत चट्टान का काम करेगा 23,865। जब तक निफ्टी अब सोमवार के लिए 23,865 के ऊपर है तब तक डरने की, घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। इसके नीचे जाएगा, पैनिक शुरू होगी और पैनिक का पहला लेवल होगा 23,750। बस इसके नीचे गया तो 23,550, जैसे कि हमने आपको बताया था निफ्टी में लास्ट सपोर्ट है और उसके नीचे फिर से आपको लहूलुहान 22,800 और 22,400 तक के दर्शन भी बहुत जल्द निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी स्तर पे 24,650 अपने माइंड में रख लीजिएगा।
दोस्तों ये कैसे लेवल निकलते हैं, इनको कैसे सीखा जाता है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं, उनको अगर जानना है और उससे पहले इंडिकेटर को लगा के अगर काम करना जानना चाहते हैं, धैर्य कैसे रखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। अब ये 15 ट्रेड सेटअप उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है जो दिन भर में 100 ट्रेड करते हैं। उनको तो मजा ही नहीं आएगा कि पूरे महीने में 15 ट्रेड, यानी कि महीने में 15 ट्रेड का मतलब हो गया औसतन दिन में एक ट्रेड, किसी दिन चलिए 2 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो ट्रेड भी नहीं करनी। मैक्सिमम इस प्रोग्राम में हम 2 ट्रेड से ज्यादा दिन में नहीं करेंगे, ये होता है डिसिप्लिन। और किसी किसी दिन कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो मान लीजिए 2 ट्रेड के हिसाब से तो आपने मात्र 2 हफ्ते से भी कम टाइम में 15 ट्रेड कर लिया, मगर किसी किसी दिन ब्रेक लेना भी जरूरी है। जब बाजार में पोजीशन आपको समझ ना आए तो जबरदस्ती बाजार में ना कूदें, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो ये तमाम चीजें सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। कल बहुत से लोगों ने रजिस्टर किया, बहुत अच्छा लगा। आपने अगर अभी तक नहीं किया तो 999 के अननेसेसरी फालतू के सवाल ना करें, कई लोग करते हैं। दूसरा, कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप का नंबर अगर कॉल करते हैं तो आप ब्लॉक होते हैं, हम आपको चाह के भी अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं फिर, तो वो ना करें, आप मैसेज करें और ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। तेजी बिल्कुल है, अभी आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। जो ट्रेंड बनाया था उस ट्रेंड, मतलब जैसे भी निफ्टी में ड्रॉ करा था हमने ब्लू लाइन, उस ट्रेंड को बाजार पार करके तेजी में जा रहा है। लगातार बीते 6 ट्रेडिंग डे से बाजार ने अपना बॉटम बना के 50,000 से शानदार रिकवरी दिखाई है, तकरीबन 6,000 पॉइंट की। बस यहां से 6,000 पॉइंट और दिखा दे और हम निफ्टी बैंक में भी ऑल टाइम हाई के लेवल पे फिर खड़े, और हम बोलेंगे फिर कहां है वो गिरावट। तो देखिए, गिरावट में खरीदारी करना सही होता है, इसलिए हम अक्सर आपको कहते हैं चुनिंदा और बड़े स्टॉक्स में आप काम करें। बीते हफ्ते आप देखेंगे जिसने भी अप्रैल के पहले हफ्ते में तैयारी करी स्टॉक्स में खरीदारी करने की, जब औसतम स्टॉक्स 20-25% गिरे हुए थे एसआईपी के तहत, तो आज वो एक अच्छे छोटे मोटे 10-10% के प्रॉफिट में एग्जिट करें या होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, मगर निवेश जरूर करें, सिर्फ ट्रेड ना करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेश का काम जरूर करें बाजार में, स्टॉक मार्केट में। निफ्टी बैंक में अब पहला जो रुकावट का पड़ाव है वो होगा 26,230। अब सोमवार को बाजार खुलेगा, मगर उससे पहले तो खबरों से बाजार मूव करेगा। सोमवार को आपको 3 डेटा पे नजर रखनी है, 9:10 से पहले पहले ध्यान रखेंगे। वो है, सबसे पहली खबर एफआईआई की रिकवरी देखने को मिली है। पहली बार आप में से किसी ने भी नहीं, सिवाय एक इंसान ने ही कल की वीडियो में बताया था कि कितने दिनों के बाद एफआईआई ने रिकवरी करी। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा तो जरूर बताएं। एफआईआई की रिकवरी आई है, छोटी रिकवरी है मगर कोई बात नहीं, रिकवरी तो रिकवरी है। पहली बार हरे निशान में हम देख रहे हैं एफआईआई का नंबर, जो कि बाजार को हल्का सा वो एक जो किक होती है ना, वो देगा बाजार को, कि किक मिलेगी बाजार को। मगर अगर न्यूज में कोई भी चेंज नहीं आता है यूएस और ईरान की तरफ से और लगता है कि डिस्कशन पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो फिर जो हमने आपको रेजिस्टेंस बताए, ये सारे रेजिस्टेंस आपको सोमवार को ब्रेक होते हुए देखने को मिलेंगे और बाजार इन लेवल को पार करेगा। इसीलिए निफ्टी बैंक का पहला रुकावट है 56,230, 56,230, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल 50 डेली टाइम फ्रेम पे नोट कर लीजिएगा। दूसरा होगा हमारा 56,820, हल्का नहीं बड़ा रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, मगर यहां तक बाजार आपको मूव करते हुए देखने को मिलेगा। और यहां तक यानी कि 230 से लेके 820, अगर 600 पॉइंट का मूव मिल रहा है निफ्टी बैंक में, तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको, जो हमारा 57,000 की कॉल होगी उस पर नजर रखनी है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है। मगर सोच के, सूझबूझ के साथ ट्रेड करें, किसी के कहने पे ना करें। आखिरी रुकावट है 57,150, यहां तक हम जाते हुए देखेंगे। इसके ऊपर फिर से बाजार में नई रौनक, नई तेजी, एक्सपोनेंशियल 100 के ऊपर। ध्यान रखिएगा, जैसे निफ्टी में 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो बल्ले बल्ले, वैसे ही निफ्टी बैंक में अगर 57,150 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो बल्ले बल्ले। और अब हम 60,000 की रैली बहुत जल्द देखेंगे निफ्टी बैंक में, बहुत जल्द। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,550 के लेवल। पहला सपोर्ट, हल्की फुल्की नीचे नरमी मिलती है, खरीदारी करें। बाय ऑन डिप्स कब तक? न्यूज जब तक कोई भी नेगेटिव नहीं आती। आज रात तक अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। यहां पर हम हल्की फुल्की भी डिप मिलेगी तो भी वहां पे खरीदारी करने का मौका ढूंढेंगे। मगर आज रात तक कोई भी ट्रम्प साहब को फिर से सपना आता है और अनाप शनाप लिख देते हैं तो सतर्क रहेंगे, अवॉइड भी करेंगे एक दिन ट्रेड, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंगलवार बाजार बंद है और हफ्ता वैसे ही 4 दिन का ट्रेडिंग डे का है। और मंगलवार को है क्या, लिखिएगा जरूर, अंबेडकर जयंती। जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना रखी, उनका बर्थडे है।
तो ध्यान रखिएगा। और कभी कभार है ना, जो हमारे बड़े लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को देखा, जिन्होंने दुनिया को बनाया, हमारे देश को चलाने के लिए इतनी मेहनत करी, उनके लिए अच्छा जरूर लिखिएगा। दूसरा सपोर्ट है 55,225, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, दोनों सपोर्ट अच्छे हैं। और आखिरी सपोर्ट है 51,820, ध्यान रखेंगे, बट ये कंडीशन तब अगर बाजार में कोई भी नेगेटिविटी आती है तो फिर से हम 53,000 और 52,000 तक के लक्ष्य देख सकते हैं गिरावट के निफ्टी बैंक में। तो ये तो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स के क्या होंगे वो शाम को वीडियो देंगे आपको एक स्पेशल, और साथ ही में अगर कोई भी बड़ा बदलाव होता है यहां पर तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे हम। और उससे पहले हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें। और अगर हमारा मंथली प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है, मैसेज करें, कॉल ना करें और फटाफट ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ हम काम करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।